रेन ड्रॉप है वो दो तरीके से वेलोसिटी भी एक्सपीरियंस कर रहा था और ऑब्जर्वर भी आपका इस केस में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ऐसे केसेस को कुछ इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना, 45 से अगर आप अल्फा कम एंगल पे फेंको या अल्फा ज्यादा एंगल पे फेंको, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी से अगर आप थ्रो करते हो, दे विल रीच एट द सेम रेंज वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल 4.6। सो इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे स्पीड हमको दे दिया 35 मीटर पर सेकेंड और ये आपका रेन का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ। ए वुमन राइड्स ए बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, जो है वो मूव कर रही है, राइट। सो ये आपकी वुमेन की यहाँ पे जो राइडर है उसकी स्पीड आ जाती है 12 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, राइट। अब ये कहना चाह रहा है कि इन विच डायरेक्शन सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, राइट। तो उसको अम्ब्रेला यहाँ पे किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस अगर लगाएं तो अगर इस डायरेक्शन में बाइसाइकिल मूव कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस क्या करेंगे कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो वर्टिकली भी मूव कर रही हैं, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेन और द रेन ड्रॉप मूव टुवर्ड्स अस, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। सो इट मीन्स यहाँ पे जो ड्रॉप है इस डायरेक्शन में भी एक्सपीरियंस करेगी और इस डायरेक्शन में भी करेगी। तो ये आपका 35 है, ये आपका 12 है। तो रिजल्टेंट आप इस डायरेक्शन में देखोगे, अम्ब्रेला आपको कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये तो बात आ गई कॉमन सेंस की, बेसिक हम देख के बता दें, राइट। अब देखते हैं कि मेन कंसेप्ट है क्या। पहला जो केस हमने देखा था वहां पे क्या था, ऑब्जर्वर आपका क्या था, रेस्ट में था, और यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, मूविंग ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जाता है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे ओनली सिंप्लीफाइड केस ही दिया गया है, वर्टिकली जो है वो आपका रेन ड्रॉप है वो नीचे मूव कर रहा है। मान लीजिए एक दो चीजें और इसमें ऐड कर दी जाती कि विंड का स्पीड इतना है, ये है, वो है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता सिस्टम, राइट। तो हमारे कहने का मतलब ये क्या है कि मेन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है, दैट इज मूविंग, राइट। तो हमें जो डायरेक्शन है, अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमने अम्ब्रेला लगाया है, ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये जो लाइन है ये आप कंसिडर करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उस केस में क्या था, हमने देखा कि वहां पर जो आपका प्रीवियस एग्जांपल था वहां पे रेन ड्रॉप भी आ रहा था और विंड भी कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये डायरेक्शन में आ रही है और ऑब्जर्वर वहां पे रेस्ट में था, दैट्स व्हाई वी सेड कि ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया। सो जो एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जर्वर, दैट विल बी v माइनस वी ऑब्जर्वर। सो वी ऑब्जर्वर उस केस में 0 था, तो उस केस में हमने क्या बोला कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे ये तो रेन ड्रॉप का आ गया और ये यहाँ पे विंड का आ गया, तो उसके हिसाब से ये हमने v जो था ये हमने कैलकुलेट किया और यही डायरेक्शन के जो है अपोजिट आप अम्ब्रेला को रखोगे। तो ये तो प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड था। तो इट मीन्स वहां पे ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आप चेक करोगे तो जो रिजल्टेंट है वो चेंज नहीं हो रहा था। इस केस में क्या है, इस केस में आपका ऑब्जर्वर मूविंग है, सो ऑब्जर्वर का कुछ वेलोसिटी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, बेसिक सी बात है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका रेन का कितना है, और ये हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, वर्टिकली दिया हुआ है। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 35 जे कैप, और इसको मैं माइनस लगा दिया बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली ऑब्जर्वर का क्या वेलोसिटी है, वी ऑब्जर्वर अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर इट इज
in the direction of the observer is in the this direction, minus this will be 12 and this will be I cap, right? तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है और ये आपका ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है, और इसको मैं अगर यहाँ पे v बोलता हूँ, राइट? तो v रिजल्टेंट जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v वेक्टर माइनस आपका v ऑब्जर्वर वेक्टर, तो ये वैल्यू हो जाएगी -35 j कैप और प्लस में 12 I कैप। सो यहाँ से अगर आप इसको ड्रॉ करोगे देन यू कैन सी दैट दिस इज 12 in I cap direction and this will be -35 in this direction, right? So रिजल्टेंट आपका जो है वो यहाँ पे कहीं कहीं आएगा, राइट? और ये जो कितना एंगल बनाएगा, दिस थीटा will be equal to tan of theta, okay? So you can see that the tan of theta will be equal to, if we are considering theta to be this will be 12/35 और ये जो है वो आपका 19 डिग्री निकल के आता है। तो प्रॉब्लम आपकी सेम है, सेम ही प्रॉब्लम है जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी इस चैप्टर में, जो आपकी एक्सरसाइज थी, सेम उसके जैसा ही है, बट जो है उसका जो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया वो अलग तरीके से किया गया। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें रेन फॉल कर रही है बट ऑब्जर्वर आपका क्या है, मोशन में है। तो रेन यहाँ है और अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन में जो है वो आपको मूव होती हुई फील होगी। तो दैट्स व्हाई आप क्या करोगे, रिजल्टेंट जो आपका वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला को जो क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन से टिल्ट करोगे, राइट? तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपको जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन का वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन का इतना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। सो दैट्स व्हाई रिलेटिव वेलोसिटी से जो रिजल्टेंट जो ऑब्जर्वर जो फील करेगा वेलोसिटी, वो वेलोसिटी आपने निकाली, और अगर आप इसको यहाँ पे चेक करते हो तो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो उसका जो एंगल है, जिस एंगल पे रिजल्टेंट आएगा, तो दैट विल बी डिफाइंड बाय tan थीटा 12/35, राइट? तो सेम सी चीज़ है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंसेप्ट थोड़ा हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव कर लिया कि प्रीवियस केस में जो था ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी था, बट उस केस में रेन जो था वो दो तरीके की वेलोसिटी फेस कर रहा था उस केस में, राइट? एक विंड की स्पीड की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही थी रेन ड्रॉप की, और एक वर्टिकली आ रही थी, राइट? सो दैट्स व्हाई वहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी का आपने निकाल लिया, राइट? बट उस केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट विल बी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जर्वर। इस केस में आपका क्या है कि इस केस में आपका क्या रहने वाला है कि आपके केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी तो 35 ही है, रेन एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, रेन का वेलोसिटी वही है, बट इन दिस केस ऑब्जर्वर इज मूविंग, इट मींस यू नीड टू कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ दैट रेन with respect to the observer, right? So in that condition the resultant velocity you can calculate something like this. तो दोनों प्रॉब्लम रिजल्ट सेम लेके आती हैं, सिमिलर सी दिखती हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर के रेस्ट का और उसके मूविंग स्टेट का, तो वो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए इस केस में आपको कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से भी अगर दे दी जाती, मान लीजिए आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए सेम यहाँ पे केस था कि मान लीजिए ये 35 यहाँ पे इधर को रेन मूव कर रही है, ये आपकी क्या है, रेन की यहाँ पे वेलोसिटी है। मान लीजिए आपका जो विंड था उसकी स्पीड मान लीजिए 12 है, राइट? अब ऑब्जर्वर जो है मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड है, राइट? तो यहाँ पे तीन तरीके की वेलोसिटी आ गई, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी है, देन यू ऑल्सो हैव द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड देन यू हैव द वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हमें निकाल के बताओ कि कितनी उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो ये आप एज ए होमवर्क भी ले सकते हो, या फिर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, थोड़ा इसको मैं एक डायग्राम टाइप में बना के थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, राइट? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट
आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, रेन का निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप एक बार निकाल लीजिए, कितने आया यहाँ से, ऑब्जर्वर को एक बार छोड़ दीजिए, राइट। यहाँ पे आया कितना, रेन ड्रॉप, यहाँ पे फील क्या कर रहा है, ये रेन ड्रॉप था और ये इस डायरेक्शन में फील कर रहा है वेलोसिटी 12 और नीचे की डायरेक्शन में 35 है, तो यहाँ से इसको लिखो, दिस विल बी -12 आई कैप प्लस 35, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव ना, -j कैप, राइट। सिमिलरली वी ऑब्जर्वर कितना आएगा, वी ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा ना, ये भी, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, तो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, +6 आई कैप। यहाँ से v जो रिजल्टेंट है कितने निकालोगे, v रिजल्टेंट निकालनी है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालना है, सो -12 आई कैप -35 j कैप एंड दिस विल बी -6 आई कैप, तो ये VR विल बी इक्वल टू -18 आई कैप -35 j कैप, और यहाँ से आप जब बनाओगे तो -18 आपका कुछ इस डायरेक्शन में आ गया और -35 कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, और रिजल्टेंट कहीं आपका यहाँ निकल के आएगा, राइट। और ये जो थीटा वैल्यू है, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 35, राइट। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि tan थीटा इस केस में आपका यहाँ पे इतना निकल के आएगा। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी जो मैंने अपने तरफ से दिया था इसको, कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में तो ऑब्जर्वर इन रेस्ट देखा, बट जो ड्रॉप था वो आपका एक्सपीरियंस कर रहा था एक रिजल्टेंट वेलोसिटी, दो डायरेक्शन से वेलोसिटी एक्सपीरियंस कर रहा था, तो रिजल्टेंट आपने निकाल दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्वर मोशन में था। एक मैंने खुद की तरफ से एग्जांपल बता दिया जहाँ पे जो रेन ड्रॉप है वो दो तरीके से वेलोसिटी भी एक्सपीरियंस कर रहा था और ऑब्जर्वर भी आपका इस केस में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो ऐसे केसेस को कुछ इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, राइट। और अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। कैसे कि विंड की स्पीड यहाँ पे 12 है, रेन ड्रॉप इस तरफ आ रहा है 12 की स्पीड से और ऑब्जर्वर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी, हमेशा ऐड हो जाएगी ना, राइट। तो रेन ड्रॉप की जो इक्विवेलेंट स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होगी और होगी कितनी, दिस विल बी 18, राइट। और ये यहाँ पे 35 है नीचे, तो ये आपने लगा दिया कॉमन सेंस, समझ रहे हो। यहाँ पे तो आपने क्या करा, कॉन्सेप्ट का यूज करा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, राइट। और यहाँ पे आपने कॉमन सेंस लगाया कि भाई आपकी विंड की स्पीड इतनी आ रही है तो एयर ड्रॉप की भी स्पीड कितनी आ रही है, 12 आ रही है, और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज जो है हमेशा ऐड होती है। आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो 3rd चैप्टर में, तो वेलोसिटीज ऐड होती है, इट मीन जो रेन ड्रॉप का जो वेलोसिटी है वो इफेक्टिव वेलोसिटी कितना एक्सपीरियंस होगा ऑब्जर्वर को, 6 + 12, तो ये आपका 18 होगा, राइट। अगर विंड का स्पीड इस डायरेक्शन में होता, ऑब्जर्वर इसी डायरेक्शन में होता, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, राइट। और ये आपका 35 इस डायरेक्शन में, 18 इस डायरेक्शन में आ गया, रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट आपका क्या है, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से आ गया, ये आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका मेन कंसेप्ट है इसका, वो आपको यहाँ पे, तो इस ऐसी चीज़ों में आपको कभी भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हैं कि जिनमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालनी है, इक्विवेलेंट वेलोसिटी निकालनी है, ऐसी प्रॉब्लम में, और डायरेक्शन निकालनी है, ऐसी प्रॉब्लम्स में आप बड़े आसानी से कर दोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम उन केसेस में यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी, राइट। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे इक्विवेलेंट वेलोसिटी जब ऑब्जर्वर मूव करता है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे डील करोगे, राइट। ओके, so now we will discuss the next problem, that will be example 4.7, right. So this will be example 4.7। काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैलीलियो in his book Two New Sciences stated that for elevation which exceeds or falls short range of 45 degree by equal amount, the ranges are equal, so we need to prove it। अब इसका
सवाल क्या है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे स्टडी किया था, राइट। तो ये मान लीजिए मैंने 45 डिग्री पे ये ऑब्जेक्ट को भेजा, ये आपका था 45 डिग्री, तो ये आपकी मैक्सिमम रेंज को यहाँ पे फॉलो करेगा। ये हमने बेसिकली यहाँ पे चेक कर लिया था जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया, राइट। अब गैलीलियो ने क्या बोला कि एक तो चीज आएगी कि जब आप यहाँ पे इसको 45 पे ऊपर भेजते हो, राइट, और एक आप 45 के नीचे भेजते हो किसी एंगल पे, राइट। ये कहना चाह रहा है कि दोनों जो है इक्वल अमाउंट की रेंजेस जो है वो फॉलो करेंगे। इट मींस आपने ये आपका 45 का एंगल है, राइट, और एक ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया, एक यहां से थ्रो किया, राइट। तो ये जो एंगल है इक्वल एंगल, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, राइट। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि दिस, लेट्स से दिस इज दिस एंगल कंप्लीट फॉर दिस लाइन, दिस इज लेट्स से θ1। सो θ1 आप क्या कह सकते हो कि 45 प्लस अल्फा हो जाएगा। और इसके लिए आप क्या कहते हो, इसके लिए मैं θ1 एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, इसके लिए θ2। सो θ2 विल बी इक्वल टू 45 माइनस अल्फा। तो हमारे पास दो तरीके के एंगल थे, हमने 45 के ऊपर एक अल्फा एंगल इंक्रीज किया, या फिर उससे आप अल्फा एंगल कम लो या ज्यादा लो 45 डिग्री पे। इन दोनों ही केसेस में जहां पे θ1 आपका ये है, θ2 ये है, गैलीलियो ने बोला कि जो रेंज है, जिस रेंज तक जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ट्रेवल करेगा, वो आपकी क्या होगी, इक्वल होंगी। इट मींस R1 इज इक्वल टू R2। ये हमको यहाँ पे चेक करना है कि दोनों इक्वल होंगी, राइट। अब कैसे इक्वल होंगी, यहाँ पे चेक करो। रेंज जो है वो आप कैसे डिफाइन करते हो, R विल बी इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई G, राइट। अब हमें साइन 2θ चेक करना है, राइट। सो साइन 2θ विल बी इक्वल टू साइन, और यहाँ पे θ1 θ2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सो 2 टाइम्स दिस विल बी 45 प्लस माइनस अल्फा। सो यू विल हैव साइन 90 प्लस माइनस अल्फा। ऑब्वियसली आपका जो साइन प्लस माइनस अल्फा है, साइन जो है अगर आप चेक करते हो तो आपका इस केस में क्या रहता है कि साइन प्लस माइनस अल्फा करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली ये आपका कोस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमेशा वैल्यू आपकी किस में आती है, कोस की प्लस में ही वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है, राइट। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एंगल जो है वो इक्वली आप कहते हो एलिवेटेड है, ज्यादा या कम, कितने अमाउंट से, अल्फा से, देन आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो मैथमेटिकली कि आपका जो साइन 2θ की वैल्यू कोस अल्फा के इक्वल आती है। इट मींस यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हो कि दोनों ही केसेस में वैल्यू कोस अल्फा आ रही है। सो दिस इक्वल टू कोस अल्फा, जी आपका कांस्टेंट है, यू आपका कांस्टेंट है, तो R1 विल बी इक्वल टू R2। इट मींस 45 से अगर आप अल्फा कम एंगल पे फेंको या अल्फा ज्यादा एंगल पे फेंको, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी से अगर आप थ्रो करते हो, दे विल रीच एट द सेम रेंज वैल्यू विच विल बी इक्वल टू दिस, ओके। और काफी फैसिनेटिंग भी है कि हाँ एंगल कम और ज्यादा है लेकिन रेंज आपकी सेम निकल के आ रही है। किस वजह से आ रही है, बिकॉज आपका क्या है, मैथमेटिकली आपको क्या मिल रहा है, आपका जो ये प्लस माइनस वाला है 45 प्लस माइनस, ये एलिमिनेट होके आपको ओनली कोस अल्फा मिल रहा है, ओनली डिपेंड कर रहा है इस अल्फा वैल्यू के ऊपर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एग्जांपल।